चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश के सर ताज तो पहना दिया गया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में अब भी तलखी उतनी ही बरकरार है जितनी कुछ महीने पहले तक थी, या फिर सब कुछ ठीक होता दिख रहा है? हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर देवराज। हम तलखी की ही बात कर लेते हैं। चलिए हम पार्टी सिस्टम पर नहीं कि कितनी मजबूत होगी, आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन अभी जो तलखी दिख रही है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं अंदर जो है ना एक चिंगारी है। क्या वाकई चिंगारी है और वो आने वाले वक्त में शोला बन सकती है, या फिर चिंगारी बुझ जाएगी और राख में मिल जाएगी? देखिए, जनता सारी कुछ जानती है। जो भी आज जैसे ये 2 दिन का जो सम्मेलन हुआ आगरा में, तो उसमें जो जनता थी, उन जितने भी सपोर्टर थे या सदस्य थे, उन लोगों को, और नेता थे बड़े, उन लोगों को ये समझ में आती कि नेताजी आ गए हैं। अब जो परिवार में कलह थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। डाइस पे भले नहीं आते, कुछ बोलते भले नहीं, हाँ, तो लेकिन उससे एक बहुत मजबूती, ये लोग मजबूती में आते हैं। तो अभी भी खटास है मन में लोगों, परिवार में। जिस तरह से अगर ये आ जाते वहां पर, तो ये चीजें अभी खत्म नहीं है। और उसी का नतीजा ये रहा है कि चुनाव में जो खेमेबाजी रही है, वो अभी तरह से पूरी तरह से खत्म नहीं है। तो ये अभी भाटी जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ तो हम उससे देख रहे हैं ना कि अगर वो रिजल्ट दिख रहा है ना, जहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ ये इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है किसी पार्टी के लिए? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, और वहां पर लोगों के पास टाइम ना हो पहुंचने के लिए, परिवार के लोगों के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो इस स्थिति में अभी पूरी तरह से मामला शांत नहीं है। तो इसमें अभी ग्रुपिंग ऐसे अगर है भाटी जी, तो फिर तो आप जो बातें कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो सब बहुत कमजोर हो जाएंगे। नहीं, जो प्रोफेसर देवराज जी कह रहे हैं, आप ये कयास लगाना चाहें कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कोई तलखी है या वो अभी पूरी तरह एक नहीं हुए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पार्टी में कहीं कोई न तलखी है, ना कोई विभाजन है, ना कोई गुट है। नेताजी को भी जोड़िए ना, पार्टी नेताजी से और अखिलेश जी से भी तो नहीं, नेताजी ने तो पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी को दे दिया, पार्टी को दे दिया। सर देखिए, नेताजी पहले भी अलग नहीं थे। नेताजी ने कभी नहीं चाहा कि पार्टी को माना जाता है, आपको पता है ना, दिखा नहीं है। देखिए, शिवपाल जी का तो दिख गया, ट्विटर पर वो बाकायदा शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, जो पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, पार्टी के जो सक्रिय सदस्य बने हैं, उनमें से 10% सदस्य राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए चुने जाते हैं। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो दिखता है ना सर, उसी को जनता मानती है, उसी को आवाम पहचानती है। दिखिए रहा है। देखिए, एक इबारत दीवार पर लिखी होती है, लेकिन एक इबारत दीवार के पीछे रहा है, जो देवराज जी बोल रहे हैं। देखिए रहा है कि अब पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अखिलेश यादव एक छत्र नेता है पार्टी के, सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है, कहीं कोई कलह या कोई तलखी नहीं है। चलिए देवराज जी, क्विक रिएक्शन, उसके बाद मुझे लखनऊ भी जाना। एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा, जैसे बता रहे कि राष्ट्रीय नेतृत्व में जितने भी सदस्य हैं वो सब अध्यक्ष जी के साथ हैं, लेकिन जब लोकल लेवल पर जो चुनाव होता है, वहां पर लोकल गुटबंदी होती है, विधानसभा वाइज या हम देखेंगे या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो वहां पर लोग किसके हैं, अखिलेश गुट के हैं या शिवपाल यादव जी के गुट के हैं, तो वहां होता है द्वंद, ऊपर नहीं दिखेगा हमें द्वंद जो वोटर है। और यही रिजल्ट जो बुनियादी बात, आप ऊपर से तो सब कुछ ठीक कर ली, लेकिन अंदर क्या है वो भी जरूरी है। लेकिन चलिए मैं जरा आता हूं, हिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल अहमद साहब, इससे पहले आपसे बात नहीं हो पा रही थी, मैं आपसे ये रिएक्शन चाह रहा था कि अभी तक तो कुछ महीने पहले तक यूपी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ पसंद नहीं आया था, लेकिन जी हां, आगरा में हुए समाजवादी पार्टी के 10वें कौमी इजलास में साबिक सीएम अखिलेश यादव को एक बार फिर से कौमी सदर बना दिया गया। अखिलेश कौमी सदर तो बन गए, लेकिन घरेलू तलखी शायद अभी भी खत्म नहीं हुई है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मोहब्बतों की नगरी आगरा में समाजवादियों का जमघट लगा है। समाजवादी पार्टी के 10वें कौमी इजलास में 25 सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की और मजमूई तौर पर अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का कौमी सदर बना दिया गया। समाजवादी पार्टी के आईन में तरमीम करके अखिलेश को 5 साल के लिए कौमी सदर बनाया गया। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी में अब सब कुछ अखिलेश ही होंगे।
और अब सारे इंतखाबात अखिलेश की रहबरी में उनकी क़यादत में लड़े जाएंगे। प्रोग्राम में करीब 15,000 से ज्यादा कारकुनान ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि इससे पहले अखिलेश यादव को 1 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव को ओहदे से हटाकर सदर बनाया गया था। अखिलेश ने अपनी तकरीर में मोदी सरकार की पॉलिसीज को जमकर कोसा। अखिलेश ने नोटबंदी और जीएसटी पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत को घेरा। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी, देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चला जाएगा। नोटबंदी ने पूरा का पूरा आर्थिक संकट पैदा कर दिया। केवल अपने देश के नहीं, दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं और अब तो बीजेपी में भी आवाज उठने लगी है कि ये सबसे बड़ा धोखा अर्थव्यवस्था के साथ अगर कोई हुआ है तो नोटबंदी के बहाने कर दिया है। नोटबंदी से लोग उभरे नहीं, पूरे देश का व्यापार संकट में आ गया। हो सकता है जीएसटी से कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन जिस रूप में जीएसटी को शामिल किया गया है, जिस तरीके से जीएसटी की व्यवस्था बनाई गई है, बड़े पैमाने पर हमारे उद्योग और व्यापारी उनसे संकट में आ गए हैं। जो नोटबंदी से कारोबार रुका वो आकर के जीएसटी से बंद हो गया। आगरा के तारघर मैदान में समाजवादी पार्टी के कौमी इजलास में बड़े बड़े लीडर स्टेज पर दिखे। सीनियर लीडर आजम खान से लेकर राम गोपाल यादव तक मौजूद थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर से खानदानी तलखी को दुनिया के सामने रख दिया। मुलायम और शिवपाल की गैर मौजूदगी ने अखिलेश की ताजपोशी पर सवाल खड़े कर दिए। क्या अखिलेश के कौमी सदर बनाए जाने से मुलायम सिंह खुश नहीं हैं, या फिर मुलायम सिंह शिवपाल यादव के दबाव में अखिलेश की ताजपोशी में शामिल नहीं थे? जराये के मुताबिक मुलायम सिंह यादव अखिलेश की ताजपोशी में शामिल होने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट तक आए, लेकिन आखिरी लम्हों में फिर वापस चले गए। हालांकि मुलायम सिंह ने 25 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा आशीर्वाद अखिलेश के साथ है, लेकिन उनके कुछ फैसलों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अखिलेश जी ने कहा था कि पिताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अरे पुत्र है तो उसको आशीर्वाद कहा है तो सही कहा, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, लेकिन उनके जो निर्णय हैं उनमें उससे मैं सहमत रही हूँ। नेताजी से भी कहा था कि आज सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में भी आप आएंगे तो हम सभी समाजवादी साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। कल भी बात की मैंने और इस सम्मेलन में आने से पहले भी मैंने उन्हें सुबह बात की और मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है आगरा में, संशोधन भी होने जा रहे हैं कुछ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद पार्टी पर नहीं होगा तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और नेताजी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है फोन पर। ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बाप बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मुलायम की आगरा इजलास में गैर मौजूदगी से साफ हो गया कि समाजवादी कुनबे में अभी भी खाना जंगी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सरा। हालांकि ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाली ये पार्टी अपने अंदर जिस तरह की इस वक्त सरगर्मियों को समेटे हुए है, उसको लेकर के बातचीत होनी लाजमी है। और जब बात 2019 के आम इंतखाबात की और 2022 में यूपी के असेंबली इंतखाबात की हो जाए तो फिर इस पर बात वाकई जरूरी हो जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव के कौमी सदर बनाए जाने,
पार्टी आइन में तब्दीली करके 3 की जगह 5 साल तक के लिए कौमी सदर बनाए जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि आने वाले 2019 के चुनाव हो या फिर 2022 के, दोनों ही अखिलेश यादव की सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में लड़े जाएंगे। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। इसके अलावा आईपी सिंह साहब हमारे साथ लीडर मौजूद हैं, बीजेपी से, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी साहब भी मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और राजकुमार भाटी जी सपा से हमारे साथ, बातचीत की शुरुआत उन्हीं से। राजकुमार भाटी जी, जो सरगर्मी है, और आप तो अखिलेश यादव गुट के ही हैं सीधे सीधे तौर पर, और आप ये कहते भी हैं कि सबसे पहली आवाज अखिलेश के हिमायत में आपकी तरफ से उठी थी, तो अब तो कम से कम आज जो सरगर्मी है आप खुश होंगे। लेकिन नेताजी के पहुंचे बगैर, शिवपाल के पहुंचे बगैर किस तरह की खुशी है ये? क्या खुशी अधूरी नजर नहीं आती है? एक बाप पार्टी को खड़ा करने वाला शख्स फोन पर मुबारकबाद देता है, आशीर्वाद देता है। देखिए, आज के सम्मेलन में नेताजी ने पहुंचने की सहमति दे दी थी और उन्हें आज पहुंचना था, लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वो आज पहुंच नहीं पाए। नेताजी ने पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को भी और समाजवादी पार्टी को भी दे दिया है। और आज शिवपाल यादव जी ने भी और उनके बेटे आदित्य यादव ने भी फोन करके अखिलेश यादव जी को बधाई दी। ये एक बहुत शुभ संदेश है, एक अच्छा आगे के लिए, भविष्य के लिए। नहीं, चलिए ठीक है, तबीयत खराब होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या वो वहीं घर पर ही किसी को भी, मीडिया के अगर किसी भी नुमाइंदों को यह खबर लग जाती कि नेताजी अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कोई मना कर देता या कोई नहीं पहुंचता? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपकी रिपोर्ट में जैसा कि थोड़ा इंगित किया गया, नेताजी ने कभी अलग पार्टी बनाने की बात नहीं कही, न नेताजी ने कभी समाजवादी पार्टी तोड़ने की बात कही। नेताजी के कुछ सुझाव थे, वो उन्हें अपने तरीके से रख रहे थे, और जितना संभव हो सका अखिलेश यादव जी ने उनके सुझावों पर अमल किया। और अखिलेश यादव ने भी कभी नेताजी की अवमानना नहीं की, कभी भी। जब दिसंबर जनवरी में जब पार्टी 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही थी, उस समय भी नेताजी के प्रति सम्मान पूर्वक शब्द हमेशा अखिलेश यादव जी ने कहे। नेताजी हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, नेताजी पार्टी के संरक्षक खुशी, चलिए ठीक है, आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन खुशी अधूरी महसूस कर रहे हैं आप, या फिर आपको लगता है कि ठीक है जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हुआ? नहीं, नेताजी का आशीर्वाद और समर्थन तो प्राप्त हो ही गया, लेकिन वो अगर भौतिक रूप से भी उपस्थित होते तो बिल्कुल ये और ज्यादा खुशी की बात होती। लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद पार्टी के साथ है, पार्टी एकजुट है, पार्टी में कहीं ठीक है। मैं मुस्तकबिल पर जरा आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि आने वाले वक्त में 2019-2022 के इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि बहुत तरह की बात सामने आई थी यूपी इलेक्शन के वक्त में भी, और जो दावे किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए थे, हार का सामना करना पड़ा था। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो आगरा में हुआ, हमारा जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे चुनाव में वो पूरे नहीं किए हैं, और आर्थिक नीतियां उसकी आम जनता के खिलाफ हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से देश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को आगे आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ही 2019 के चुनाव में, वही तो पूछ रहा हूं कि आप कुछ महीने पहले तक तो ये लोगों को नहीं समझा पाए, यूपी के अवाम को आप कुछ महीने पहले तक ये बात नहीं समझा पाए, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में समझा पाएंगे? सऊद साहब, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें जनता अपने मन से फैसला लेती है। कई बार अब फैसले बदल जाते हैं, जनता ने आज कुछ फैसला लिया, कल कुछ लिया, अब किन परिस्थितियों में लिया, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बहकाया लोगों को, किस तरह धर्म के नाम पे बरगलाया, हम ईमानदार हैं, वो भ्रष्ट हैं, हम देश प्रेमी हैं, वो देशद्रोही हैं, हम शांतिप्रिय हैं, वो आतंकवादी हैं। तरह तरह के जुमले उछालकर, और 15-15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, सीमा पर शांति हो जाएगी, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, झूठे भाषण दे देकर भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाकर सत्ता प्राप्त की। अब जनता उसकी असलियत समझ चुकी है, अब जनता को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जनता को केवल विकल्प की तलाश है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना चुकी है। ये आप दावे कर रहे हैं, लेकिन 2019 में और 22 में क्या कुछ हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लखनऊ चले, उससे पहले प्रोफेसर देवराज आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर देवराज सियासी तज्जियाकार हैं, लेकिन खासतौर पर पार्टी सिस्टम पर इनकी स्पेशलिटी है।
पार्टी सिस्टम को अगर आप देखते हैं सर, और समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा जो है उथल पुथल रही, सरगर्मी हमने देखी, और अब एक तरह से आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नॉर्मल सी हम कह सकते हैं कि पार्टी में आएगी कि चलिए ठीक है, किसी तरह का कोई तनाजा नहीं है। लेकिन क्या ये पार्टी के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा? क्या लोगों के अंदर ये मैसेज नहीं जाएगा कि हां, एक बाप को किनारे किया गया या कुछ इस तरह से उनको दरकिनार किया गया? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो बिना राजनीतिक दलों के कोई सरकार नहीं बन सकती है। लोकतंत्र में यह निश्चित है। किसी भी देश में आप राजनीतिक दलों के अभाव में कोई भी सरकार नहीं बनती है। बात राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक स्वरूप की है। तो हम यहाँ पर जो पार्टियां जितनी भी हैं, उन पार्टियों में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। चुनाव जो होते हैं पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है वहां पर। जिस तरह से जो पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए हैं वो बने रहते हैं। तो आज भी यही देखा। एक तो अगर हम बात करते हैं समाजवादी की, तो समाजवादी सोच तो नहीं दिखती है, कुनबा परस्ती यानी कि परिवारवाद तो दिखता है, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जी, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट, जो परिवार बन जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो इस कड़ी में जो लोकतंत्र है, उसके वो लोकतंत्र सभी जगह होना चाहिए। केवल ये नहीं कि चुनाव तक ही लोग वोट दे दें, वही चुनाव लोकतंत्र है। लोकतंत्र पार्टी के अंतर्गत भी होना चाहिए। और यहाँ तक बात है कि आज अखिलेश जी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसमें भी पार्टी की जो ग्रुपिंग है वो भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जिसमें अभी बात की जा रही थी कि जो मुलायम सिंह यादव जी हैं और शिवपाल यादव जी हैं, वो उसमें उपस्थित नहीं है। और वो बताया जा रहा है कि फोन से उनसे बात हुई है। अब बात हुई है, क्या हुआ है, जो भी है, तो रखा जा रहा है। लेकिन ये अगर इनमें रजाबंदी हो जाती, ये लोग स्टेज पर आते हैं। इसीलिए तो मैंने सर पूछा कि ठीक है, वो अगर फिजिकल तौर पर नहीं पहुंच रहे थे भाटी जी से, मैंने इसीलिए पूछा कि आप मीडिया बाइट ही कर देते। कम से कम शिवपाल जी ने तो ट्वीट भी किया, लेकिन मुलायम सिंह ने इस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पार्टी की वजह से जो इसमें गुटबाजी पहले भी रही थी जब चुनाव हो रहा था, उसी तरह से तो इस पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा। और जहां तक अखिलेश जी के मैं पर्सनल व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, तो उनकी जो छवि है वो अच्छी है। लेकिन पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, अब किस तरह से उनके साथ चलते टीम है, उस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं 19 और 2022 के पस मंजर में, और साथ ही साथ यूपी के पॉलिटिकल जो सरगर्मी है, उस फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव को कौमी सदर 5 साल के लिए बनाया गया, तो क्या पार्टी और मजबूत हो जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, यहां पर मैं ये बात निश्चित कहूंगा कि पार्टी में यूपी के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक मजबूत स्थिति बनाए हुए है। उस स्थिति में ये पार्टियां जितनी भी है, चाहे वो सपा है या बसपा है या फिर वो कांग्रेस है, अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो अभी ये कंपटीशन में नहीं रहेंगे, उस तरह से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर इनका अलाइन बनता है उस कंडीशन में, तो अभी ये आ सकते हैं कुछ स्थिति में टक्कर दें। लेकिन अलग अलग करके अगर होते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। लेकिन सपा और कांग्रेस तो साथ में है। हमारे साथ कांग्रेस से हिलाल अहमद नकवी साहब भी हैं। हिलाल साहब, किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो पिछले कुछ महीने पहले तक तो यूपी की जनता को साथ पसंद नहीं आया था, लेकिन क्या 2019 या फिर अब 22 में यह साथ पसंद आएगा? दोस्ती तो बरकरार है, लेकिन अब मुस्तकबिल को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, 2019 में अभी वक्त है, और 2019 तक की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो किस तरह से होती हैं, आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है डॉक्टर हिलाल, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है। उससे ठीक कराते एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। लेकिन हमारे साथ आईपी सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं, लखनऊ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आईपी सिंह साहब, ये जो सरगर्मी है, देखिए कोशिश यही है कि सीधे सीधे आपको घेरा जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। आज भी अखिलेश यादव ने आप पर ही और आपकी पॉलिसीज पर ही हमला बोला। राजकुमार भाटी जी भी स्टूडियो में बैठकर आपको ही कोस रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले मैं तो श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि वो दूसरी बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरह हाशिए पर पहुंची और अपने 22वें स्थापना वर्ष में जिस तरह खंड खंड हो गई, जिस समाजवादी पार्टी को खून पसीने से श्री मुलायम सिंह यादव और श्री शिवपाल यादव जी ने सींचा है, और समाजवादी पार्टी की यात्रा में 2012 तक देखा जाए तो 2012 में ये तय नहीं था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, और उस मेजॉरिटी पाने के बाद श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक तरफा फैसला पिता का था, श्री मुलायम सिंह यादव का था, उसमें तमाम आपत्तियां आजम खान साहब से लेकर शिवपाल रामगोपाल सभी तरफ से आई। लेकिन एक पिता का फर्ज निभाते हुए श्री मुलायम सिंह यादव ने श्री अखिलेश यादव जी के नाम को आगे बढ़ाया। उसका फायदा समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए। 2014 का आम लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी बिल्कुल सिमटती हुई नजर आई और 5 सीटों तक कन्फाइंड हो गई। उसके बाद 2017 श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नहीं, उसके लिए तो सर कहते हैं ना, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी कहती है कि वो मोदी लहर थी, वो तो एक्सेप्शनल केस था। पार्टी पूरी तरह, आप अपना प्रश्न रिपीट करिएगा। 2014 में पार्टी सिमटी, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी कहती है कि वो तो मोदी लहर थी, वो एक्सेप्शनल केस था, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन 2017 तक अगर देखा जाए तो 1990 से लेकर 2017 के बीच समाजवादी पार्टी तो 94 में आई, लेकिन मुलायम सिंह का जो नेतृत्व था, निश्चित तौर से एक जो वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक था, उस पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और मुलायम सिंह यादव ने उसे कंसोलिडेट किया। लेकिन अखिलेश यादव को जो उन्होंने विरासत अपनी सौंपी, जो सत्ता उन्हें सौंपी, उसमें कहीं न कहीं अखिलेश यादव को गुमराह करने का काम रामगोपाल यादव, आजम खान जैसे लोगों ने किया। और यह तय है कि समाजवादी पार्टी अभी भी बहुत तेजी से पीछे जा रही है और कहीं कहीं पूरी तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर न चली जाए, इस बात का अंदेशा साफ नजर आता है। राजकुमार भाटी जी, देखिए, इस डेवलपमेंट को आप ये कह रहे हैं कि 2022 में आप बड़ी मजबूती के साथ आएंगे, लेकिन बीजेपी तो इसको कहीं ना कहीं उल्टे चश्मे से देख रही है। इनकी अराजकता, आपका डिक्लाइन है, को सामने रखा, जनता को ये बात समझ में आई। मैं जवाब ले लेता हूं, आईपी सिंह साहब जवाब ले रहा हूं राजकुमार भाटी जी से आपकी बात का। हमारी पराजय उत्तर प्रदेश में होती रही, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक बार बहुमत देने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। हमने ठीक है आईपी सिंह साहब, मैं जवाब ले लेता हूं ना। भाटी साहब क्या कहेंगे? आपकी पार्टी और नीचे जा रही है, गर्त में जा रही है। बीजेपी और उसके नेता इसी भ्रम में बने रहे हैं, हमें इस बात की खुशी होगी, ये इसी भ्रम में बने रहे हैं कि इनकी पार्टी बहुत मजबूत है और हम बिल्कुल हाशिए पे जा रहे हैं। ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा कि कौन मजबूत है और कौन हाशिए पे जा रहा है, लेकिन 2 बातें बिल्कुल तय हैं, शीशे की तरह साफ हैं, जो सबको दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में भी केंद्र सरकार से पूरे उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की जनता बहुत ज्यादा निराश है। केंद्र सरकार की नीतियों से, केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अमल न करने की वजह से पूरी जनता निराश है। और उत्तर प्रदेश में अगर जनता को कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो समाजवादी पार्टी में नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता कि सेम इसी तरह की बातें, कुछ इसी तरह के अल्फाज यूपी इलेक्शन से पहले भी किए जाते थे, कहे जाते थे, लेकिन उसका असर कम से कम यूपी के अवाम पर नजर नहीं आया? और चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी की बात हो, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव की जोड़ी की बात हो, साथ पसंद नहीं आया। तो आप अभी भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी जो अंदाजा लगा रही वही तो सही नहीं है। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव किन संदर्भों में हुए, किस परिप्रेक्ष्य में हुए, किन मुद्दों पे हुए, आप उस पर नजर डालिए। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव विकास के मुद्दे पर हुए होते तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने षड्यंत्र रच के
हिंदू मुसलमान पे चुनाव करा दिया, सांप्रदायिक। चलिए, अगर आपको लगता है ऐसा है तो अगली बार भी अगर ऐसा कर देंगे। नहीं, वही तो मैंने कहा, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। जनता ने एक बार धार्मिक उन्माद में आके वोट दे दिया, लेकिन अब जब इनके कार्य देख रहे हैं कि अब हिंदू हितैषी सरकार, जो हिंदू हितैषी पार्टी है, वो नवरात्र के दिनों में बेटियों पे लाठी चला रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के बेटियों पे लाठी चला दी जाए, ये बड़ा एक ऐतिहासिक शर्म की बात है। यूनिवर्सिटी के अंदर तो पुलिस आमतौर पे घुसती ही नहीं है, छात्रों पे लाठी नहीं चलाई जाती है, लेकिन वहां तो छात्राओं पे चलाई जा रही है और निर्दोष छात्राओं पे लाठी चलाई गई। आवाम की जो याददाश्त है ना, वो बड़ी कमजोर है। 2022 में कोई इस बात को याद नहीं रखेगा शायद। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक एक चीज का हिसाब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लिया जाएगा। क्या आप प्रधानमंत्री जी जब जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाषणों में कहते थे कि हम सारा काला धन वापस ले आएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खातों में डाल देंगे, सीमा पर शांति कायम कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, डॉलर की कीमत रुपए के बराबर आ जाएगी, क्या हुआ, उन सबका हिसाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा। चलिए, आप अब 2019 में लेंगे या फिर 2022 में लेंगे, लेकिन अभी के हम जो है पस मंजर में बात कर रहे हैं जरा। लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो गया, कुछ तकनीकी दिक्कत भी है जिसकी वजह से हम कांग्रेस के तर्जुमान के पास नहीं जा पाए। ब्रेक के बाद उनके पास भी। अब यह साफ हो गया है कि 2019 हो या 2022, अखिलेश यादव की ही सरपरस्ती में इलेक्शन लड़े जाएंगे यूपी में। तो कितना आपके लिए फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह नजर आता है? क्या आपके लिए किसी तरह का कोई नुकसान भी है? क्योंकि पार्टी में अंदरूनी कलह तो है और उसका खामियाजा अभी देखने को भी मिला था इलेक्शन में। साजिद, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है सर। जी, देखिए, जो अभी चुनाव हुए थे 2017 में, उसके अंदर निश्चित रूप से जो नतीजे निकल करके आए थे, उसके अंदर एक बात स्पष्ट थी कि यहां की जनता ने जो एक गठबंधन था, जो राजनीति थी, उसको एक्सेप्ट नहीं की है। अब जब हमारा अगला इलेक्शन होगा, तब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या कार्य किया है, उनकी कार्यशैली कैसी रही है, उन्होंने अपने वादे कितने पूरे किए हैं, वो कितना ज्यादा जनता के साथ जुड़ करके जो उनका एक कानून व्यवस्था और इस तरह के अन्य चीजों पर आए थे, निश्चित रूप से उसका भी आकलन होगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था जो है वो भी अब पूरी तरह से अपना एक शेप ले चुकी है और आज की तारीख में जितने भी कार्य किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके परिणाम भी आने लग गए आर्थिक क्षेत्र में। तो उन सारी सब चीजों का एक आकलन होगा और उसके बाद जनता जाएगी वोट देने के लिए। तो आप 2019 में जो हुआ है, 2017 में जो हुआ है, उसके हिसाब से आप 2019 या 2022 के बारे में अभी से कोई भी पेशेंट गोई जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन हिलाल साहब, जरा ये बताइए, 2.5 साल से ज्यादा के वक्त का काम, तकरीबन 3 साल का काम गिनाने के लिए आपके पास तो तब भी था ना। आप तो मरकजी हुकूमत को कोस ही रहे थे, बीजेपी के खिलाफ ही मुहिम चला रहे थे, आप दोनों ने साथ भी इसीलिए लिया, लेकिन आप दोनों का साथ भी कोई कमाल नहीं कर पाया। तो आपको क्यों लगता है कि 2019 में या 22 में आप कामयाब हो जाएंगे? साजिद भाई, अगर इस तरह से होता है एक मरतबा राजनीतिक दल किस सऊद एक मरतबा जी खालिद साहब, अगर कोई भी एक दफा अगर इस तरह से इलेक्शन होने के बाद उसको मान लिया जाए कि ये अंतिम नतीजा है और अब जितने भी इलेक्शन होने वाले हैं वो वही नतीजे देंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आती ही ना। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इलेक्शंस जीतते रहे, भारतीय जनता पार्टी लगातार इलेक्शन लड़ती रही हमारे खिलाफ, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब भारतीय जनता पार्टी को एक मरतबा जनता ने मौका दिया है। तो ये कह देना कि क्योंकि 2012 में जो 2014 में जो रिजल्ट आए थे या 2017 में जो रिजल्ट आए थे वही रिजल्ट आगे भी आएंगे, तो राजनीति ऐसे नहीं चलती है। राजनीति के अंदर जनता के पास आप हर 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं। वो आईपी सिंह साहब के अनुसार आप बात अभी 6 महीने गुजरे मुश्किल आपको यूपी में, लेकिन 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है अभी तक, अभी से ही। आईपी सिंह साहब, आपका जवाब? नहीं, आप कुछ पूछे हैं वो मैंने कहा कि नॉइज जी बहुत, एक बार फिर से पूछे, पूरी बात सुन नहीं पाया मैं हिलाल साहब की बात पर ही आना चाह रहा था कि उन्होंने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात की, हालांकि अभी यूपी में 6 महीने मुश्किल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं डॉक्टर हिलाल जी को सुन रहा था, उसके रिगार्डिंग भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। 2004 में देश में कांग्रेस ने सरकार बनाई और यही देश की जनता ने 2009 में भी इन्हें अवसर दे दिया।
तो हिलाल जी का ये कहना कि साहब हमारी पार्टी की जो वर्किंग है वो 3 साल पूरे हो गए थे, केंद्र में हमारी सरकार थी। 2017 में जब हम चुनाव में थे तो केंद्र की जो उपलब्धियां थी उसको लेकर हम गांव-गांव गए और उसका फायदा हमें मिला। एक तरफा अगर देखा जाए 3/4 विपक्ष नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह सभी जो विपक्ष थे, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी, सबके सब साफ हो गए। लेकिन अगर इन्हें लगता कि 2019 में कुछ कर सकते हैं तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी का जब एक गठबंधन हुआ तो मुलायम सिंह जी ने उसका विरोध किया। और एक बात रह जाती है साजिद भाई कि जो पिता का धर्म श्री मुलायम सिंह यादव या चाचा श्री शिवपाल यादव ने निभाया, वो धर्म अगर पुत्र की तरफ से निभाया जाता तो राजनीति में एक सुचिता की बात होती, लेकिन वो सुचिता तार हो गई। ठीक है, और हिलाल साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। आज हिलाल साहब में एक मिनट मुश्किल बात कर लेनी थी। अच्छा, जो समाज में चर्चा है, हाँ, जो नेगेटिविटी है श्री अखिलेश यादव के बारे में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे समाजवादी पार्टी कतई उबर नहीं पाएगी। चलिए, लेकिन इसी में वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं ना सर, चाहे सपा हो या कांग्रेस, दोनों पॉजिटिविटी ढूंढ रही है, आपको नेगेटिविटी नजर आ रही है। हिलाल साहब, डॉक्टर हिलाल जी, खालिद साहब, अगर आपको याद हो सन 1984 में देश ने इसी भारतीय जनता पार्टी की परिवार नियोजन कर दिया था और कुल 2 सीटें रह गई थी और कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सीटें थी। फिर इसी जनता ने 1989 में 1989 में कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी। ठीक है सर, देखिए हम जो ना पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जरा बहस नहीं करेंगे, अभी क्या होने वाला है उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी समाजवादी पार्टी पर जरा फोकस कर लेते हैं। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया, लेकिन हम जो है ना डिरेल हो जाएंगे, डिफोकस हो जाएंगे अपनी बातचीत से। मैं आपसे जवाब चाह रहा था, 1980 में पार्टी बनती है, ठीक है सर, 1984 में आप उदाहरण, ठीक है आईपी सिंह साहब, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात नहीं कर रहे हैं, जरा हम अभी के मौजू पर आ जाते हैं, आज के विषय पर आ जाते हैं। डॉक्टर हिलाल, चलिए मैं आपसे एक और जवाब चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, आने वाले वक्त में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, तमाम चीजें, लेकिन देवराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तो अंदाजा है कि आने वाले वक्त में दिक्कत होगी, अभी भी खटास है और चिंगारी कहीं ना कहीं दहक रही है। देखिए खालिद साहब, ये समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से आंतरिक मामला है। समाजवादी आप भी तो इफेक्ट होंगे ना, अगर आप साथ रहेंगे तो इफेक्ट तो आप पर भी पड़ेगा। 2017 के इलेक्शन में भी पड़ा ना फिर इफेक्ट खालिद साहब। हाँ, खालिद साहब, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विलय नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी अपने आप में एक अलग राजनीतिक एंटिटी रखती है। उनके यहां आंतरिक रूप से क्या झगड़े चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया है, उसका क्या माने है, शिवपाल यादव जी से फोन पे बात हुई, उसकी क्या माने है, यह पूरा का पूरा आकलन समाजवादी पार्टी को करना होगा। समाजवादी पार्टी को जो है उसको आपने अभी आकलन कर दिया था, अभी खुद आकलन कर दिया था ना सर कि कोई गुटबाजी नहीं है, अब हम फायदा लेंगे और 19 में हिसाब लेंगे, कि बहुत जल्दी अभी तो आपने आकलन कर दिया था ना सर, भेद है तो वो खत्म हो जाएगा। बात तो इसीलिए पूछ रहा हूं मैं कि आपने आकलन अभी कर दिया था, लेकिन भाटी साहब जरा आप बताइए, कांग्रेसी कहीं ना कहीं इसको अंदरूनी मामला बता करके कहती कि ठीक है आप ही सुलझाइए ये मामला, हम तो जैसा भी होगा फायदा लेने आ जाएंगे। आज का आगरा अधिवेशन जो हुआ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं थोड़ी बहुत निराशा जो थी या कहीं भ्रम की स्थिति थी, वो सब दूर हो गई है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एकदम उत्साहित है, संगठित है और संघर्ष के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत ताकत होकर उभरेगी। और उत्तर प्रदेश में एक और बात बार बार पूछ रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, चलिए जो आप तस्वीर पेश कर रहे हैं, वो तस्वीर अगर मंच पर भी दिख जाती ना तो फिर शायद आपको ज्यादा कुछ मशक्कत करनी नहीं पड़ती। मंच पर दिखी है तो पार्टी के तमाम नेता मंच पर थे, पार्टी के 15,000 प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद थे। मंच पर एक खाली नेताजी नहीं थे, नेताजी का आशीर्वाद मिल गया, नेताजी की तबीयत खराब हो गई थी, वो इस वजह से पहुंच नहीं पाए। उन्हें पहुंचना था, उन्होंने शेड्यूल बना लिया था, उन्हें आना था, लेकिन
उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। ऐसे ही टाइम पे क्यों खराब हो जाती है सर? वही तो बात है ना, इससे पहले आगे नहीं होगी, अभी आगे और बहुत कार्यक्रम होंगे, आगे नहीं होगी। नेताजी भी आपको मंच पे पहले पीसी करने आ जाते हैं, नेताजी अलग पार्टी का ऐलान करने की बात आते हैं। वो तो बात अलग है कि कहीं ना कहीं नेताजी ने कभी भी बाप है उनके अंदर का, वो बार बार आ जाता है आगे और रुक जाता है। नेताजी ने कभी भी ना पार्टी तोड़ने की बात कही, ना अलग पार्टी बनाने की बात कही, कभी एक शब्द नहीं कहा नेताजी ने। सर एक बात बताएं, आपको भी पता होगा कि एक प्रेस नोट था जिसको मुलायम सिंह यादव ने अभी 25 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पढ़ा था, और उसकी जब जो नहीं पढ़ा गया उसके बारे में आपको पता है ना, हमें पता है। यानी कि करने वाले थे सर, लास्ट मोमेंट में नहीं किया ना। नहीं, ये तो सब कयास, फिर इसको ये तो कयास हैं, सब कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो राजकुमार भाटी जी, आप देखिए, अब आप अगर मैं ये कहूं कि आप गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। आप ही बताइए ना कि उसमें, उस प्रेस नोट में ये था कि नहीं, एक अलग पार्टी का जिक्र था या नहीं था? भले नहीं पढ़ा प्रेस नोट ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना वो किसी के सामने आया, ना सार्वजनिक हुआ। क्यों नहीं? लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ, गया उसमें क्या मैं कभी बता दीजिए। देखिए, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, झूठे दावे करने की कभी आदत नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये दावे के साथ कह रहा हूं कि नेताजी ने कभी नेताजी ने ना तो कभी अलग पार्टी बनाने की बात कही, ना पार्टी समाजवादी पार्टी के जो तमाम हामी लोग मौजूद हैं, जो आपको आने वाले वक्त में 19 में या 22 में वोट दे सकते हैं, उनके लिए ही बता दीजिए कि उस प्रेस नोट में क्या था, कम से कम वही जान जाए कि उसमें क्या था, क्यों नहीं पढ़ा गया। देखिए, मैं नुजूमी नहीं हूं और मैं कोई चलिए आईपी सिंह साहब नहीं कर सकता। मैं आईपी सिंह साहब, मुस्कुराहट आपकी रुक नहीं रही है इस पर। हाँ खाली साहब, कुछ फिर से अपनी बात कहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे तो बस आपकी मुस्कुराहट का राज जानना है। इस पर मैं सवाल पूछ रहा था भाटी जी से और मुस्कुरा आप रहे थे। मुझे बहुत तरस आ रहा था। राजकुमार भाटी जी अच्छे वक्ता हैं, अक्सर बरसों से चैनलों पर बैठे रहते हैं, लेकिन एक बात को शालीनता से वही कह रहे थे कि नहीं, नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है और नेताजी हर तरह से श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। लेकिन मैं इन्हें याद दिलाना चाह रहा था कि जो पिछला जो लामार्स ग्राउंड में इनका अधिवेशन हुआ था, जिसमें अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें भी श्री मुलायम सिंह यादव नहीं गए थे। लेकिन आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं इस अधिवेशन के अवसर पर कि अगर मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग के अंदर नरमी नहीं बरती होती, अगर वो साक्ष्य ठीक तो आज साइकिल भी छीन सकती होते, तो शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ही होते। लेकिन वहां भी श्री मुलायम सिंह ने कहीं ना कहीं अखिलेश जी को नहीं, लेकिन वहां पर भी नहीं। आईपी सिंह साहब, अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो अखिलेश को ही तो मजबूत करते हैं। अखिलेश यादव इससे मजबूत ही तो होते हैं, भले जैसे भी मजबूरी में, चाहे किसी बात से या चाहे पुत्र मोह में, लेकिन मजबूत तो अखिलेश यादव हो रहे हैं। इसको तो आप मानेंगे ना? जो कला है वो एकदम मतलब सामने है, मीडिया के सामने है। हाँ। कहीं कुछ भी नथिंग इज हिडन। वो सिर्फ सफाई या सिर्फ उस परिवार तक मामला नहीं रह गया। चलिए बातचीत ठीक है, नथिंग इज हिडन, लेकिन क्या इस बात को जनता भी, आवाम भी उसी तरह से समझ रही है? और इसका जो मैसेज है, क्या समाजवादी पार्टी जैसा देना चाहती है वैसा देने में कामयाब हो रही है? तो मैं आऊंगा आपके पास, वक्त एक वक्फे का हो गया है, छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे और वही जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैसेज देने की कोशिश करी है समाजवादी पार्टी, क्या वाकई मैसेज वैसा जा रहा है या नहीं। ब्रेक के बाद तो समाजवादी पार्टी के कुनबे में क्या कुछ चल रहा है और आज की जो नई डेवलपमेंट हुई है वो पार्टी के मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जाएगी? क्या सही सिमत में आगे बढ़ रही है पार्टी? ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, लेकिन प्रोफेसर देवराज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, तमाम तरह की बातें हैं और भाटी जी तो अपनी तरफ से एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या सही मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा, जो मैसेज देने की कोशिश है भाटी जी के जरिए या फिर तमाम तर्जुमान के जरिए, क्या वो जा पा रहा है? एक बात। दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आज जराए के हवाले से यह खबर भी मिली कि नेताजी ने शिवपाल यादव को बाकायदा बुलाया। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं आगरा नहीं जाऊंगा, लेकिन नेताजी अकेले निकले, अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, रास्ते में वहां पहुंचने के बाद वो वापस लौट आए और आगरा नहीं गए। तो जो कशमकश है, एक पशोपेश है, उसको आप किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे?
देखिए, नेताजी का जिस तरह से लगा कि वो पहले उन्होंने बात की शिवपाल यादव जी से, और उसके बाद उन्होंने मना किया और वो फिर निकलने की कोशिश की, तो अंदर से ये लग रहा है कि हार्ट उनका पुत्रमोह की तरफ है, वो निकलना चाह रहे थे। लेकिन फिर जो भाई है, भाई के जो लगाव ने उन्हें फिर वापस अपने पास। सर, भाई ने तो पहले मना कर दिया कि मैं आगरा नहीं जा रहा, और फिर वो अकेले निकल आए, अकेले अमौसी तक आ जाते, एयरपोर्ट तक, लेकिन वापस चले आते। ये थिंकिंग है ना, ये सोच है, उनकी सोच बदली कि मैं कोई जाऊं वहां पर कोई गलत तो मेरा संकेत न चला जाए। तो उस जो बैलेंस, क्या आपको लगता है कि नेताजी जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे मजे हुए सियासतदान इतना पशुपेश में हो सकते हो, और शायद वो अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, ये स्थिति उसी तरह से हो रही है जो 2017 में स्थिति थी, जब पार्टी में जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष के पद का। तो वही स्थिति इस समय भी है कि वहां पर लोग नहीं पहुंचे हैं वो लोग, और उस तरह से फिर वापस लौट के गए। तो अगर रजामंदी होती तो वो वापस लौट के नहीं जाते। अगर शिवपाल यादव जी अगर जी होते तो फिर वो वहां पर जाते। सर, लेकिन अभी देखिए, आईपी सिंह साहब जो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उसमें से ये बात भी निकल करके सामने आती कि कई ऐसी बात सामने आई है, कई बार ऐसे नेताजी ने भले ही डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अखिलेश का सपोर्ट ही किया है, और सपोर्ट करते तो अखिलेश यादव मजबूत होते हैं, और उसी का नतीजा है जो आज दूसरी बार कौमी सदर बने। 5 साल के लिए आइन में बदलाव हो गया और 5 साल के लिए अब वो सदर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो मजबूत ही हो रहे हैं। नहीं, इससे मजबूत नई स्थिति बनती है, क्योंकि जो 2017 का जो चुनाव हुआ है उसमें इसी बेसिस पर इतना नुकसान हुआ है इस पार्टी को। ऐसा हम नहीं कह सकते, उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर ये एकजुट होते तो पार्टी में फिर ये मजबूत स्थिति होती। तो गलत वक्त पर ये जो है वो आपसी जो तलखी जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते हैं सारा कुनवा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सुन रहे भाटी जी, एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, और वही बात में बार-बार पूछना पड़ेगा, देना चाहते हैं तो जो आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो शायद जा नहीं रहा है। देखिए, अभी जो आज हम बात कह रहे हैं, 1-2 महीने बाद मीडिया भी कहने लगेगा, सब लोग कहने लगेंगे। समाजवादी पार्टी के एक छत्र नेता अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी में उनको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है, अध्यक्ष पद को लेकर न नेतृत्व को लेकर कोई विवाद है। उनके ऊपर तो कोई विवाद की बात हो ही नहीं रही ना सर। बात तो यही हो रही ना कि सभी लोग एक साथ नहीं हैं और एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पा रहे। जिस दिन नेताजी आ जाएंगे, जिस दिन नेताजी ऐसे बोल देंगे, जिस दिन वो ये नहीं कहेंगे कि हमें फोन पर मुबारकबाद मिली है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सर, फिर आप सफाई भी नहीं देंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, मैं वो कब होगा? वही बात मैं कह रहा हूं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल टालने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये 1-2 महीने बाद आप भी कहने लगेंगे, बाकी लोगों को भी दिखाई देगा कि नेताजी आ जाएंगे, शिवपाल जी भी होंगे, सब एकजुट होंगे, पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं होगा, अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। एक दो व्यक्ति का कोई बात है वो भी दूर हो जाएगी, पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं। तो जिस तरह पार्टी जिन लोगों ने देखा होगा, आपके भी प्रतिनिधि वहां होंगे, जिस तरह पार्टी एकजुट खड़ी हुई अखिलेश यादव के पीछे, जिस तरह पार्टी के तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव के समर्थन में और पार्टी के समर्थन में जिस तरह से बयान दिए, उससे जाहिर हुआ कि समाजवादी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आईपी सिंह साहब, 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म एक नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर सभी नेता नहीं है, जिसकी वजह से एक अलग मैसेज जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपके लिए फिर दिक्कत होगी? ऐसा है क्या, या दोनों ही स्थितियों में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं? ये तो सच है कि जो आग 8 महीने पहले आपसी आग थी, वो कुछ न कुछ ठंडी होती नजर आती है। लेकिन श्री शिवपाल यादव जी की जो महत्वाकांक्षा है, वो कहीं न कहीं ये लगता है कि शिवपाल यादव आगे चलकर 2-4-6 महीने में वो पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि आईपी सिंह साहब, अगर शिवपाल यादव साहब के साथ मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो फिर उनकी वक्त कितनी रहेगी, आप भी बेहतर जानते हैं। उनके लिए मजबूरी यह है कि वो नेताजी को साथ लेकर जाए, तभी तो कोई बात है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाजवादी पार्टी इंटैक्ट रहे या उसका डिवीजन हो, क्योंकि जो 2 बड़ी फोर्स थी उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों भ्रष्टाचार और जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करते करते उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूरी तरह ऊब चुकी थी और पूरी तरह जनता ने नकार दिया है। इसलिए आने वाले वर्षों तक
मुझे लगता है कि 10-15 साल लगभग 1 से 1.5 दशक तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में फिर से ठीक है, मैं आता हूं सर, इस पर रिएक्शन चाहूंगा मैं भाटी जी का। भाटी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती हो गई आप लोगों ने जो संविधान में आइन में चेंज किया 5 साल की जगह 10-15 साल 20 साल के लिए करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं था? आईपी सिंह साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कौओं के कोसने से कभी गाय नहीं मरा करती। ये जो उम्मीद लगाए बात तो फिर यही बात आईपी सिंह साहब भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी उनको नहीं कोसती है। देखिए, जनता तय करेगी, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, जनता तय करेगी क्या होना है, लेकिन 6 महीने में जनता माननीय योगी भाटी जी के पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि वहां नेताजी नहीं है, नहीं पहुंचे हैं, दोनों करता धरता रहे हैं। देखिए भाटी साहब, यही तस्वीर है। आईपी सिंह साहब, आप ज्यादा खुश ना हो, आप केवल देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों नेता अगर नहीं पहुंचे तो अधिवेशन तो अधूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इतनी दयनीय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। वो हमारी टूट को उम्मीद लगाए बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटेगी और हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। से बाहर है तो आप समझ सकते हैं कि श्री अखिलेश यादव ने किस तरह का संदेश पूरे देश को या उत्तर प्रदेश की आम जनता को दिया कि पिता के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए या अपने सगे चाचा के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये तो स्वयं अखिलेश यादव जी जब तक इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से भी उन्हें कोई फायदा उत्तर प्रदेश या देश में उन्हें होने वाला। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को स्पष्ट संदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर जनता योगी सरकार से दुखी हो चुकी है, ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं कि 5 साल में इतने कांड नहीं होते हैं किसी सरकार में जो 6 महीने में हो चुके हैं। चाहे गोरखपुर में ऑक्सीजन गैस की कमी से बच्चों के मरने की घटना हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी में बेटियों पर लाठियां चलने की बात हो, चाहे सहारनपुर में 25 लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है छेड़छाड़ से तंग आकर। आपकी पुलिस छेड़छाड़ बंद नहीं कर पा रही है। गाजियाबाद में मोदी नगर में 14 साल की लड़की का अपहरण करके रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसकी लाश के टुकड़े कर करके खेत में डाल दिए गए। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक निर्दोष लड़के को उठाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है। चलिए, इस तरह की घटनाओं से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। ठीक है भाटी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आईपी सिंह साहब देखिए, अगर नज्म नस्क यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या ये गलत है? क्योंकि आप तो इसी को लेकर के इख्तिदार में आए ना। ठीक है आईपी सिंह साहब, जो भी पैसे चलिए डम पड़े थे, चलिए डॉक्टर हिलाल, इन सब के बीच क्या आपको लग रहा है भाटी जी की बातों से आप क्या मुतमईन हैं और क्या आपको लगता है कि आपका जो इत्तेहाद है समाजवादी पार्टी के साथ वो आने वाले वक्त में बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ, उसको रोकेगा 19 में भी और 22 में भी? अखिलेश यादव गए। ठीक है आईपी सिंह साहब, मैं आता हूं। डॉक्टर हिलाल साहब, बहुत मुश्किल है सुन पाना, एक तो आवाज गड़बड़ है, फिर सिंह साहब भी बहुत जोश में हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार अपनी बात दोहरा देता हूं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जिस तरह से भाटी साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपका और समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद कहीं ना कहीं बीजेपी के विजय रथ को 19 में या 22 में रोकने में कामयाब होगा? क्या वाकई भाटी जी की बात से आप मुतमईन है कि समाजवादी पार्टी में अब आने वाले वक्त में कोई तनाजा नहीं होगा? देखिए, 2019 में निश्चित रूप से कांग्रेस और अपने सारे समर्थक दलों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस चीज को हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं, इसमें कोई हमको शंका नहीं। लेकिन बीजेपी वर्सेस ऑल के ही साथ, अकेले नहीं। नहीं, हम देखिए वो क्या होगा 2019 में। आपने कह दिया अभी आपने कह दिया कि कांग्रेस अपने सभी समर्थकों के साथ, वो क्लियर हो गया। तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो बीजेपी पहुंचा रही है नुकसान। अच्छा। आज की तारीख में जिस तरह से यशवंत सिन्हा साहब निकल करके आ रहे हैं, जिस तरह से अरुण शौरी साहब निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो लगातार अंदर से ही उनके ऊपर इन्वेजन हो रहे हैं, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की कलह मची हुई है वो दिख रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र को समाजवादी पार्टी की उम्मीद है। चलिए, आप पूरी उम्मीद है, अच्छी बात है। और सियासत की खूबसूरती भी यही है कि सभी पूरी उम्मीद हैं, चाहे वो भाटी जी हो, चाहे आईपी सिंह साहब हो, चाहे डॉक्टर हिलाल हो, सभी पूरी उम्मीद है। लेकिन असल जो कुंजी है ना, वो असल में आवाम के पास है। लेकिन प्रोफेसर देवराज, मैं फाइनल कमेंट आपसे बहुत कम अल्फाज में लेना चाहूंगा।
यूपी की सियासत में जो आज की एक सरगर्मी थी, उस अपडेशन को आप किस तरह से देखते हैं? सियासत किस ओर जाएगी? बहुत शॉर्ट में सर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है अभी, जो अगर ये पार्टी इसी तरह से अपने को मजबूत नहीं कर पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में इनके जो पास चारा है, अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है अभी। चलिए, हाँ, ठीक है, अपने आप को साबित करना पड़ेगा और अभी भी कहीं ना कहीं कसौटियां बहुत हैं, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। उम्मीद है कि भाटी जी इस बात को समझ रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी इस चीज को समझ रही है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए। देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी जो बात आज पेश करने की कोशिश कर रही है, क्या वो सीधे सीधे भी जाहिर होने लगेगी? क्या नेताजी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर भी आने लगेंगे? नजर हमारी भी बनी हुई है, आप भी बनाए रखिएगा। आज का मुद्दा में बस इतना है।